कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने केदारनाथ पैदल मार्ग का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सौरभ बहुगुणा ने यात्रा मार्ग पर तीर्थयात्रियों को हो रही दिक्कतों के बारे में फीडबैक लिया। साथ ही इस बारे में जानकारी भी ली यात्रियों को किस तरीके की सुविधाएं मिल रही हैं। सौरभ बहुगुणा रुद्रप्रयाग जिले के प्रभारी मंत्री हैं। उन्होंने गौरीकुंड से जंगल चट्टी तक पैदल चलकर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लोगों से भी उन्होंने बातचीत की। जंगल चट्टी तक पैदल पहुंचा है, 4 से 5 किलोमीटर का दायरा है। आपने देखी स्थिति, क्या कुछ स्थिति देखकर आपको लगा है? नहीं, देखिए मैं कल वहाँ पर गया था। हमारे जिलाध्यक्ष थे, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष थे, डीएम एसएसपी, हम 5 लोग गए थे और कोशिश यही थी कि जाके एक्चुअल वहाँ पे स्थिति क्या है जानकारी उसकी मिलनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा जब मैंने वहाँ पर गया, श्रद्धालुओं से बात करी। लगभग 100-150 श्रद्धालुओं से हमने बात करी। कोई कर्नाटक से आया था, कोई मध्य प्रदेश से आया था, कोई यूपी से आया था, कोई गुजरात से आया था। सबने जो व्यवस्थाएं वहाँ पर सरकार ने खड़ी करी उसकी तारीफ करी और लोगों ने कहा कि हमारे दर्शन अच्छे हुए, हमारे को रहने की व्यवस्था अच्छी थी, हमारे खान पान की व्यवस्था अच्छी थी। किसी ने हमको लूटा नहीं, किसी ने हमसे कुछ ओवर प्राइसिंग का कोई सामने मामला नहीं आया। उसके बाद मैं घोड़े खच्चर मालिकों से मिला। घोड़े खच्चरों के जो हमने इस बार सुविधा देने की कोशिश करी, चाहे वो टीन शेड की व्यवस्था थी, चाहे वो गर्म पानी की चरियाँ बनाई थी, चाहे वो पानी की व्यवस्था करी थी, उनसे मिला। वहाँ पर कुछ समस्याएं ज़रूर आई सामने कि जो हमने गर्म पानी की व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश करी थी, वो पानी बहुत देर तक गर्म नहीं रह रहा है और जिसकी वजह से घोड़ों को अभी भी थोड़ा ठंडा पानी ही मिल रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए हमने अब क्या और कर सकते हैं बेहतर करने के लिए, वो उसके लिए हम डीएम और हमने एक मीटिंग फिक्स करेंगे और ज़रूर उस पर चर्चा करेंगे। एक जो मुझे कल जितने भी घोड़े खच्चर मालिक थे उनसे मैंने निवेदन किया कि देखिए ये घोड़े खच्चरों के साथ क्रूरता जो ज़्यादातर हो रही है वो उनके मालिकों के और उनके ऑपरेटर्स के द्वारा ही हो रही है। जो चरियाँ हमने घोड़ों के पानी के लिए बनवाई थी उसी में घोड़े खच्चर मालिक अपने पैर और अपने जूते साफ धो रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा कीचड़ हो जा रहा है और पानी ब्लॉक हो जा रहा है और स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है घोड़ों को। तो मैंने कल डीएम को निर्देशित किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करते हुए पाया जाए तो उस पर 1000 रुपये का चालान किया जाए। उसके साथ साथ जो हम केदारनाथ जी में जो काम चल रहा है उसके जो ट्रैक्टर से सामान हम फेरी कर रहे हैं केदारनाथ जी पे, वो ट्रैक्टर से कुछ जगहों पे रूट जो है वो उखड़ गया है जो पैदल ट्रक का है। तो उससे श्रद्धालुओं को भी समस्या हो रही है और जो घोड़े नीचे आ रहे हैं श्रद्धालुओं को लेके उनके लिए भी रिस्क है क्योंकि वो स्लिप कर सकते हैं, चोट लग सकती है। तो मैंने डीएम को और एसडीएम को निर्देशित किया है कि जब रात में यात्रा कम होती है तो पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा उन पैचेस को ठीक कराया जाए। और एक समस्या और भी देखने को मिली कि जो हमारा घोड़ा पड़ाव का पूरा ट्रैक है जो 18 किलोमीटर का जा रहा है केदारनाथ जी पे, उसमें जगह जगह पे घोड़े खड़े हो जा रहे हैं जिसके कारण श्रद्धालुओं को चलने की जगह कम मिल रही है। तो इसी बरसात में हमने ये फैसला लिया है कि इसी बरसात में जो हमारा टीन शेड बना है जिसमें लगभग 1000 से 1500 घोड़े रहते हैं उसको डबल स्टोरी किया जाएगा ताकि उन ट्रैक रूट से उन घोड़ों को आराम करने के लिए एक जगह मिल जाए और ट्रैक रूट क्लियर हो। गलत एंगल से लोगों ने लिया है कि वो नाराज़ हैं और वो सरकार के खिलाफ है। मैं इतना कहूँगा कि उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं और सरकार की सीरियसनेस इस यात्रा को लेकर कितनी है आप खुद सोच सकते हैं कि प्रभारी मंत्री के रूप में और यहाँ के जिले का एनिमल हस्बेंड्री मंत्री के रूप में मैं 2 बार उस ट्रैक को कर चुका हूँ। पिछले साल भी किया था, इस साल भी मैं उसको होके आया हूँ। तो ये सीरियसनेस दिखाती है सरकार की। माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक ले रहे हैं, माननीय हमारे टूरिज्म मिनिस्टर ने समीक्षा बैठक ली है। लेकिन जब इतने लोग आते हैं तो थोड़ी अर्थव्यवस्था होती है, लेकिन उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और बेहतर किया जा सकता है उस पर सरकार लगातार काम कर रही है। केदारनाथ धाम की पहाड़ियों पर एक बार फिर से एवलांच हुआ है। एवलांच के बाद एक बहुत बड़ा हिस्सा नीचे की ओर गिरता नजर आ रहा है और तेज आवाज सुनाई दे रही है। जिस किसी ने भी ये मंजर अपनी आंखों से देखा वो अब तक दहशत में है। केदारनाथ की पहाड़ियों पर बर्फीला बवंडर उठ रहा है। बर्फ का एक तूफान नीचे की तरफ बढ़ रहा है। तस्वीरें ऐसी मानो बर्फ से बने बादल उठ रहे हैं। ये वीडियो केदारनाथ मंदिर के पीछे की पहाड़ी का है। मंदिर से करीब 5 किलोमीटर पीछे एवलांच आया है। ये मंजर देख केदारनाथ धाम में मौजूद यात्रियों की सांसें एक पल के लिए रुक गई। लोगों के जहन में 2013 की आपदा की यादें ताजा हो गई। जानकार मानते हैं कि ये सब केदार घाटी में बेरोक टोक उड़ रही हेली सेवाओं का नतीजा है। आप जानते हैं कि एक फ्रीक्वेंट वे में अगर हेलीकॉप्टर की उड़ानें वहां पे भरी जा रही हैं तो उसकी जो ध्वनि है उससे जो वहां का ग्लेशियर है उसके चढ़कने के कई उदाहरण हमारे सामने आ रहे हैं। और निश्चित तौर पे अगर आर्मी ये जो हेलीकॉप्टर सेवा है हिमालय में विशेष इमरजेंसी के लिए ही प्रोवाइड की जाती है।
अब सवाल यह है कि क्या पर्यावरण एक्सपर्ट की बातें सही हैं? अगर ऐसा है तो अभी से सावधान हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि केदारनाथ धाम 2013 जैसे भीषण तबाही देख चुका है। कोई नहीं चाहेगा कि इस जगह पर फिर से कोई अनहोनी हो। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरे की रिपोर्ट। यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग पर कीचड़ होने से यात्रियों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। आलम यह है कि वैकल्पिक मार्ग पर फिसलन हो रही है, जिस वजह से यात्री जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। पैदल मार्ग पर कीचड़ ही कीचड़ है। तीर्थ यात्री जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। मॉनसून से पहले ही यमुनोत्री यात्रा के वैकल्पिक मार्ग पर यात्रियों की राह में चुनौतियां हैं। वैकल्पिक मार्ग में भैनली घाट से आगे मार्ग खस्ताहाल है। ये रास्ता बहुत डेंजर रास्ता है। ऐसे रास्ते में से कुछ सुधारना करनी चाहिए। हम कितने दूर दूर से आते हैं भैया, और आप बोल रहे हैं कि ऐसे रास्ते में से चलो। ये घोड़े फिसल रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, अच्छा रास्ता करवाना चाहिए। यात्री को बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ का रास्ता बहुत खराब है, घोड़े भी नहीं चल सकते। हम तो 2 बार गिर गए, सबको तकलीफ होती है। घोड़े तो क्या, कैसे चले ऐसे में घोड़े। मार्ग की स्थिति देखिए, इसमें कई जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं। मार्ग पर मिट्टी की वजह से फिसलन हो रही है, जिससे आवाजाही में परेशानी है। यहाँ का रास्ता बहुत ही खराब हो रहा है, घोड़ों के लिए तो और भी बहुत खराब है। हम जनता बहुत परेशान है। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार से निवेदन है कि यहाँ इतने यात्री आते हैं, उनके लिए अच्छी व्यवस्था करें ताकि सभी यहाँ की यात्रा सुगम हो। कई जगह पर तो मार्ग किनारे पर लगी रेलिंग ही क्षतिग्रस्त हो गई है। ऐसे में यहाँ से सफर करना और खतरनाक है। यात्रा शुरू होने से पहले मार्ग की मरम्मत कराई गई थी, मगर यात्रा शुरू होने के 1.5 महीने के भीतर ही हालात बिगड़ गए हैं। ये मार्ग इतना खतरनाक हो गया है कि यहाँ सिर्फ यात्रियों को ही परेशानी नहीं हो रही है, बल्कि घोड़े खच्चर भी मार्ग पर गिरकर घायल हो रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट। कॉर्बेट नेशनल पार्क में जंगल सफारी के दौरान सैलानियों की जिप्सी के पीछे एक हाथी ने दौड़ लगा दी। हाथी की दौड़ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सैलानी जंगल से गुजर रहे हैं और इसी दौरान एक हाथी ने गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। गनीमत रही कि ड्राइवर ने गाड़ी तेजी से वहां से निकाल ली। सोचिए अगर गाड़ी में तकनीकी खराबी होती तो यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए चलो आ गया आ गया आ गया आ गया। लग रहा है तो ऐसे में जो एक्सपर्ट्स हैं जंगल के, उनका कहना है कि सफारी के दौरान जानवर को देखकर कभी शोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोर मचाएंगे तो वो उकसते हैं। और हालांकि अभी तक ये वीडियो की पुष्टि नहीं हुई जिससे ये पता चल सके कि वीडियो कितना पुराना है और पार्क के किस हिस्से का है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह की चूक पर्यटकों पर बहुत भारी पड़ सकती है। गर्मी बढ़ते ही श्रीनगर के जंगल सुलगने लगे हैं। पिछले 5 दिनों से जंगल जल रहा है, मगर वन विभाग के अधिकारी इससे बेखबर बने हैं। अभी तक तो पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से जंगल की आग जैसे जैसे बुझ रही थी, मगर अब गर्मी बढ़ते ही जंगल सुलगने लगे हैं। देखिए 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जंगल में आग लगी, 5 दिन से जंगल सुलग रहा है श्रीनगर का, और ये जो समस्या है ये बढ़ गई। हालांकि इस बार बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि फायर सीजन में आग की घटनाएं नहीं आई, लेकिन अब देखिए गर्मी जब शुरू हुई है तो आग लगनी शुरू हो गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।